Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 10, Walt Tells Story, session number 1. अब बच्चों ये जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? वॉल्ट टेल्स स्टोरी, यानी जो दीवारें हैं वो हमें कुछ स्टोरीज बता रही है, राइट? एंड दैट स्टोरी इज रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन? इट इज रिलेटेड टू पास्ट, दैट इज आवर हिस्ट्री. दीवारें भी हमें स्टोरी कहती है, तो वो जो दीवारें हम इंफॉर्मेशन देती है वो हमें पास्ट में जो हो चुका होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, राइट चिल्ड्रन? So that is our history. History is the subject in which we learn the past things which has happened in the life. History is studied by दीदी. अब ये चैप्टर में कुछ बच्चों अपनी दीदी के साथ फोर्ट विजिट के लिए जा रहे हैं. अब आपको भी कुछ म्यूजियम, फोर्ट और ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस पे पिकनिक के लिए ले जाया रहता है, तो आपको कैसा लगता है बच्चों? आपको कुछ नई नई चीजें देखने मिलती है जो बहुत पुरानी होती है. वो देख के हमें बहुत ही अजीब भी लगता है और बहुत कुछ हमें जानने में मिलता है, राइट? तो इधर 3 बच्चे थे, वो अपनी दीदी के साथ गोलकोंडा फोर्ट विजिट करने जा रहे थे, क्योंकि दीदी जो थी उसे हिस्ट्री जानना बहुत पसंद था. तो उसी वजह से शैलेजा, श्रीधर और कल्याणी ये तीनों अपनी दीदी के साथ हिस्ट्री के लिए अलग अलग प्लेसेस देखने जाते थे. सो दिस टाइम दे विजिटेड टू गोलकोंडा फोर्ट. नाउ हियर आवर चैप्टर स्टार्ट्स. शैलेजा, श्रीधर एंड कल्याणी लाइक टू विजिट प्लेसेस विद दीदी, क्योंकि दीदी जो थी वो हिस्ट्री के लिए सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी. The 3 children along with Didi visited to Golconda Fort and Museum in Hyderabad. अब गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है बच्चों? It is in Hyderabad. So this can be asked in fill the blanks also, or it can be asked in MCQ also, right children? तो अब हम डिटेल्स में गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. गोलकोंडा फोर्ट जो है वो एक बहुत पुराना फोर्ट है और वो हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है. नाउ गोलकोंडा इज अ ह्यूज फोर्ट विथ मेनी प्लेसेस, बाग्स, गेट्स, बेस्टियंस एंड वाटर टैंक्स. अब गोलकोंडा फोर्ट के अंदर बहुत बड़ी जगह है और उसके अंदर पैलेसेस हैं, बाग्स हैं, then gates है, bastions है. What do you mean by bastions, children? Bastions are the place where it is located at a very height. आपने किला देखा होगा, किले के 2 साइड पे बहुत ऊंची दीवारें होती हैं, पिलर्स जैसा होता है और उधर सब सैनिक खड़े होते हैं. Now why they stand in these bastions? So that they can look the enemies from anywhere. कुछ भी दुश्मन कहाँ से भी आ रहे हैं तो वो बेस्टियंस पे से बैठ के वो लोग देख सकते थे, राइट? एंड वाटर टैंक्स वर आल्सो प्रेजेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल्स अबाउट गोलकोंडा फोर्ट. द फोर्ट वाज बिल्ट बाय डिफरेंट रूलर सिंस 1200. अब तो कौन सा चल रहा है ईयर? इट इज 2021. तो ये 1200वीं सदी में बना हुआ फोर्ट है, right? And it is made by many kings. Okay, so this fort which was in 1200, it was built by mud. वो मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे रूलर्स चेंज होते गए तो उन लोगों ने उसे पक्का बना के स्टोन का पूरा फोर्ट बना दिया था, right? The कुतुब शाही सुल्तान्स ruled the area from 1518 to 1687. उन्होंने रूलिंग कब शुरू की? 1518 से लेके 1687 तक उन्होंने गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर रूल किया था, राइट? A map of fort was displayed on the board. और बोर्ड के ऊपर पूरा मैप डिस्प्ले किया गया था. अब फोर्ट इतना बड़ा था, बहुत बड़ी जगह थी और उसके अंदर एक छोटा सा टाउन ही बना दिया था कि किसी को फोर्ट के बाहर कुछ भी लेने के लिए न जाना पड़े. Many big tanks called hose
एंड वाटर रिजर्वॉयर्स वर सीन इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स और होल्स थे। होल्स यानी छोटा सा पानी भरा हुआ टैंक। गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, ओके, गार्डन, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज आर द रूइन ऑफ कंप्लीट टाउन इन द फोर्ट। अब ये जो चीज है वो सब मिला के, ये सब प्लेसेस बना के पूरा टाउन ही गोलकोंडा फोर्ट के अंदर सुल्तान ने बना दिया था। उसके अंदर गार्डन थे, फैक्ट्रीज थे, देन फील्ड्स, खेती करने के लिए जगह भी थी। तो उनकी जो पब्लिक है यानी उनके जो पीपल हैं जो ये फोर्ट के अंदर रहते हैं, उन्हें कुछ भी चीज लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। दिस वॉज द स्पेशलिटी ऑफ द फोर्ट एंड फोर्ट वॉज हैविंग अ वेरी वेरी बिग डोर्स। और वो डोर्स को बंद करने के लिए भी उन्हें कितने सारे पीपल लगते हैं क्लोज करने के लिए, राइट? एंड फोर्ट वॉज अ वेरी बिग एंड इट वॉज लॉन्ग इन अ हाइट। उसकी हाइट भी काफी बहुत ऊंची थी, राइट? In those days, big guns and cannons were used for war. उन दिनों वो लोग क्या यूज करते थे? वॉर के लिए गन्स और कैनन्स यूज करते थे। Today, many countries can use nuclear bombs against their enemies. और आज क्या है? हम लोग क्या यूज करते हैं? सोल्जर्स जो है, हमारे मिलिट्री पीपल है, वो लोग क्या यूज करते हैं? बॉम्ब्स यूज करते हैं एनिमी से फाइट करने के लिए। और bronze, copper and tin were used by the tribals to make variety of things. और तब वो लोग ये मेटल्स यूज करते थे क्या बनाने के लिए? बहुत सारी चीजें, जैसे कि यूटेंसिल्स हैं, राइट? देन they were using to make almiras. So ये सब चीजें बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, तब वो लोग कौन सा मेटल यूज करते थे? ब्रॉन्ज, कॉपर एंड tin was used. Water from huge wells was lifted using simple technology to fill water tanks. क्योंकि तब wells यूज किए जाते थे पानी भरने के लिए, राइट? क्योंकि तभी उनके पास मोटर्स नहीं थे, सब हैंडमेड ही काम किया जाता था, राइट चिल्ड्रन? सो दिस वी हैव लर्न इन डिटेल्स अबाउट गोलकोंडा फोर्ट। दूसरा, गोलकोंडा फोर्ट के अंदर 87 पैलेसेस थे, राइट चिल्ड्रन? और सब गोलकोंडा फोर्ट की जो वॉल्स थी वो इतनी ऊंची थी कि एनिमीज दूर से भी देख के अंदर नहीं जा सकते थे। और जो उनकी वॉल्स थी उसके अंदर छोटे छोटे होल्स बनाए गए होते हैं ताकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो वहां से पूरा दिन पहरा कर सके, यानी वो फोर्ट की रक्षा करने के लिए वो होल्स बनाए थे। उसके पीछे सैनिक बैठ के आजू बाजू का व्यू पूरा देख के वो लोग क्या करते थे? फोर्ट को प्रोटेक्ट करते थे, राइट चिल्ड्रन? नाउ टुडे आर्मीज, एयरफोर्स, नेवल डिपार्टमेंट, दे आर protecting our country from enemies. Same way, this Golconda Fort was protected by the soldiers of the fort. Right, children? In next session, we will discuss further about the fort. Thank you and have a nice day, children.